गोविंद स्वामी ठाकुर जी के प्रिय सखा, वो जब ठाकुर जी की सेवा में जाते थे ना, इतने तत्पर हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते कि भूल जाते कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं। इतना सुंदर चरित्र है श्री गोविंददास जी का, श्रीनाथ जी के सखा। गोविंददास जी के लिए विषय आता है कि एक बार पहले गोविंद स्वामी इनको कहते थे, फिर बाद में जब ये कृपा पात्र हो गए गुसाई जी के, फिर उन्होंने अपना नाम गोविंद स्वामी ना करके गोविंद दास कर दिया। बहुत उपाधियों से युक्त रहे व्यक्ति, वो श्रेष्ठ कब हो जाए, जब उपाधियों को त्याग दे, सरल रहे, सामान्य रहे, ज्यादा उपाधियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग उपाधियों के इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि मुझको इस नाम से बुलाया जाए, मुझे ऐसा हो जाए, ये उपाधि भी मेरी हो जाए। ये ठाकुर जी जिसको उपाधि देते हैं उसको खुद से दूर कर देते हैं। तो गोविंद स्वामी पहले नाम था, स्वामी भी एक उपाधि है। तो गोविंद स्वामी ने जब कृपा पात्र हुए गोसाई जी के, तो अपना नाम बदल लिया, अपना नाम गए गोविंद दास। तो एक बार गोविंद दास जी गोकुल में विचरण कर रहे थे, तो उनके गांव के 4-5 लोग आ गए मिलने के लिए, और गोविंद दास जी से जाके बोले, भैया ये गोकुल में एक हमारे गांव को एक व्यक्ति रहे। गोविंद दास जी बोले, क्या नाम है उसका? बोले, गोविंद स्वामी। आप उनको जानते हैं? हमने सुना, बड़ा नाम है उनका, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, हम उनके पिताजी के मित्र हैं, तो हम गोविंद स्वामी से मिलने आए हैं। तो गोविंद दास जी बोले, वो तो 3 साल पहले पधार गए। बोले, मतलब? बोले, हाँ, उनका तो गोलोक गमन हो गया 3 साल पहले। और वो तो रोने लगे उनके गांव के लोग। बोले, हमारो गोविंदा, हमने बचपन में गोद में खिलायो, हमने उंगली पकड़ के चलनो सिखायो, बाकी पिता से हमारी इतनी मैत्री, अरे बेचारो गोविंदा इतनी कम उम्र में चलोगे? गोविंद स्वामी बोले, क्या करें बताओ। चले गए, 3 साल हो गए। 3 साल पहले इन्होंने कृपा पात्र दीक्षा ली थी गुसाई जी से, इसलिए बोले 3 साल पहले चले गए, पधार गए। अब वो रोते रोते गुसाई जी के पास पहुंच गए। गुसाई जी से जाके बोले, बाबा तुमने बड़ी कृपा करी, हमारा एक बालक तुमने अपनो कृपा पात्र बनायो, बेचारो चलोगो ठाकुर जी के चरण में। गुसाई जी बोले, कौन सा बालक? बोले, हमारे गांव को एक है व्यक्ति, वाको लाला हो, वाको नाम हो गोविंद स्वामी। गुसाई जी बोले, गोविंद स्वामी? बोले हाँ, वो 3 वर्ष पहले पधार गए ना। अरे कहां पधार गए? वो पीछे बैठे तो हैं तुम्हारे, यही हैं गोविंद स्वामी। बालक बोले, अरे तू गोविंद स्वामी? बोले, गोविंद स्वामी नहीं, मैं गोविंद दास। आप जिस गोविंद स्वामी की पूछ रहे वो 3 साल पहले चला गया। तब गोसाई जी ने भेद बताया। बोले, ये कहना चाह रहे हैं कि गोविंद स्वामी जो आपने नाम बोला है, ये स्वामित्व जो था उसका 3 साल पहले गोलोक गमन हो गया, अब ये दास बन गए। ऐसे गोविंद स्वामी, वो जब ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के इतने प्रिय, उनकी कभी आप कथा पढ़ेंगे ना, गोविंद स्वामी का कभी चरित्र सुनेंगे, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, इतनी ठाकुर जी के संग लीला करते थे। एक बार ठाकुर जी के संग खेल रहे थे कदम खंडी में, तो कलयुग की लीला है ये सब। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, श्रीनाथ जी अब भले ही जोधपुर के उदयपुर के पास में विराजते हैं, मुगल आक्रांताओं की वजह से ठाकुर जी वृंदावन से आ गए, कितने ठाकुर ब्रज छोड़ के चले गए, राजस्थान में आ गए, परंतु हमारे वृंदावन के सबसे रसीले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। हमारे ब्रज में जितनी लीला श्रीनाथ जी ने की है, उतनी लीला वृंदावन के किसी ठाकुर ने नहीं की, प्रत्यक्ष लीला। गोविंद स्वामी के साथ कदम खंडी में खेल रहे थे, खेलते खेलते ठाकुर जी को भाव आया, ठाकुर जी ने भी, चल गोविंदा तू घोड़ी बन, मैं तो पे बैठूंगा। सो घोड़ी बना के गोविंद स्वामी को ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठते 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 ठाकुर जी चलने लगे, चल घोड़ा यहाँ को चल, चल घोड़ा यहाँ को चल, ऐसे करके गोविंद स्वामी चल रहे थे। चलते चलते गोविंद स्वामी रुक गए। ठाकुर जी बोले, चल घोड़े काय को ना चल लो, आगे को बढ़। तो गोविंद स्वामी बोले, ठाकुर जी नेक देर को उतर जाओ। बोले, काय को? बोले, नेक लघु शंका जाऊंगो। बोले, अरे बाबड़े, घोड़ा कभी के मुंह को लघु शंका आ रही है? तू कैसे कह रहा हूं मुझे? जैसे घोड़ा यहाँ पे विचार ना करे, अपने सारथी से पूछे ना है कि मुंह को लघु शंका, तू काय को पूछ रहा है? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे व्यवहार कर रहा है घोड़ा बनवे को, तू बने ना है वास्तविक घोड़ा। तो गोविंद स्वामी को ये बात इतनी लगी कि ठाकुर जी को ऐसा कैसे लग गया कि मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये वास्तविकता नहीं है।
वास्तविकता का ये रूप, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, गोविंद स्वामी नीचे घोड़ा बने बैठे हैं, और लघु शंका की भावना हुई तो गोविंद स्वामी घोड़ा बने बने ही कर गए, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं। उसी स्थिति में किसी ने ये दर्शन कर लिया, राम 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 राम, ये गुसाई जी के कृपा पात्र हैं। वहां इतना अपरस का भाव रखते हैं, मंदिर में हाथ धो के जाओ, स्नान करके जाओ, कहीं पर यदि एक बूंद भी पानी की गिरी होती है उस पर यदि पांव पड़ जाए तो पुनः स्नान करने जाते हैं, श्रीनाथ जी की सेवाएं, इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। और यहाँ ये गोविंद स्वामी ठाकुर जी को कंधा पे बैठाए और जो है क्या बिना आचार विचार को ध्यान रखे शौच ऐसे ही कर रहा है। गुसाई जी से जाके शिकायत कर दी। गुसाई जी से जाके जब शिकायत की तो गुसाई जी ने गोविंद दास को बुलाया, बोले भैया तुम आचार विचार का ध्यान नहीं रखते हो, ठाकुर जी तुम्हारे साथ खेलते हैं, लीला करते हैं, और तुम जो है हमने सुना तुम ऐसे जो है ये घोड़े की आकृति में और जो तुम निवृत्त हो रहे थे, ये कोई अच्छी बात है? गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपको कैसे बताऊं, ठाकुर जी कमर पे बैठे और उनने मुंह को घोड़ा बनायो। अब घोड़ा कोई खड़ो तो होवे ना है, घोड़ा कोई पूछ के तो जावे ना है कि मुंह को लघु शंका जानी, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर जाए हमारे, में तो वही भाव में ही कर गयो। गुसाई जी ने जब ये भाव सुना नेत्र सजल हो गए, वाह गोविंदा तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे भाव को प्रणाम, तुम इसमें भी ये भाव नहीं रखे हो कि ये आडंबर है। बोले मैंने तो एक बार पूछी भी, ठाकुर जी ने मुझ को आज्ञा की कि तू आडंबर कर रहा है, तू रूप बना के खड़ो है, वास्तविक घोड़ा ना बने मेरे काजे। ठाकुर जी को आडंबर प्रिय नहीं, जिस भाव में हो वास्तविकता से आओ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर हम योग्य नहीं भी है ना ठाकुर जी के, तो भी अपनी अयोग्यता को प्रकट करके ठाकुर जी के सामने जाओ। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, उसको भी स्वीकार करेंगे। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं, वंशी क्यों बजाते हैं? क्योंकि वंशी का स्वभाव है कि वंशी ने अपने छिद्रों को, अपने पोलेपन को, मतलब अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रकट किया हुआ है, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। तबला भी पोला होता है लेकिन छुपा के रखता है अपने पोलेपन को। कल सितार वादन कर रहे थे, बहुत सुंदर वीणा है, बहुत सुंदर वाद्य है, लेकिन अंदर पोला होता है, तंबूरा होता है, लेकिन अपने पोलेपन को छुपा के रखता है। अपने खालीपन को, पोलेपन को इन वाद्यों ने छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने इनको नहीं बजाया। लेकिन वेणु ने बता दिया कि मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में कुछ टिक नहीं सकता, मैं पोली हूं। ठाकुर जी ने कहा अपने अवगुणों को स्वीकार कर रही है तो तेरा स्थान तो मेरे अधर हैं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। क्यों फिर कोशिश करते हो अच्छे बनने की? जैसे हो वैसे रहो, ठाकुर जी के सामने वैसे। अरे ठाकुर जी को कुछ तो करने दो, प्रस्तुत करो। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जातन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जबकि सूरदास जी जैसा भजन हम कर सकते हैं, सूरदास जी जैसी साधना हमारी है, लेकिन वो सूरदास जी कहते हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम, यानी कि अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगुण को भी ठाकुर जी के सामने प्रकट कर दो, ठाकुर जी उसी को गुण मान करके स्वीकार करते हैं। ज्यादा व्यवस्थित और सुधरे हुए बनने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसे स्वयं को प्रस्तुत कर दो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। तो राम जी के हम लोग रूप का वर्णन सुन रहे हैं। धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौच, पवित्रता, तन की ना भी हो मन की हो। और अगला छठवा आता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निग्रहित करो।
इंद्रिय निग्रह का एक भाव यह भी है, ठाकुर जी के भजन में जब जब आप इंद्रियों को प्रस्तुत करते हो तब तब ही वह इंद्रिय विषय भोगों का स्मरण करती है। वैसे सामान्य बैठे रहो, कोई चिंतन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे, ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही इंद्रिय उस भाव का चिंतन करने लगती है जिससे भजन में व्यवधान आवे, जिससे भजन छूटे। तो बंधु, इससे घबराना नहीं, विपरीत परिस्थिति में ही तो भजन होता है। प्रहलाद कोई भक्त परिवार में नहीं थे, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के खानदान में हुए, हिरण्यकश्यप के कुल में थे, इसलिए प्रहलाद का भजन सार्थक हुआ, क्योंकि परिस्थिति विपरीत थी। अरे वाह, हनुमान जी आ गए मंच पे भैया, सबरी वेद वेदीन ने खा गए। ब्राह्मण इतनी जोर से पूजा करा रहे हैं कि हनुमान जी स्वीकार कर ले गए, सबरे नक्षत्र आदि सबन ने ले गए माते। जय हो, बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। इन्हीं की नगरी है भैया, कैसे भी मैंने कही ना, कथा में आएंगे चाहे कैसे भी आ गए। सारे ग्रह नक्षत्र जहां बैठे वहीं आ गए हनुमान जी। बोले यहाँ पे कोई नक्षत्र ग्रहों का काम नहीं, केवल हमारा प्रताप चलेगा। तो इंद्रिय निग्रह, विषय भोग का चिंतन करने पर इंद्रिय यदि भजन त्याग कर रही है तो अभी भजन में कोई कमी है। विषय भोग चिंतन होने पर भी आपका भजन ना छूटे, भजन अपनी अवधि पूरी करो, उस क्रिया को पूर्ण करो। यह एक प्रकार से ठाकुर जी के द्वारा परीक्षा है। आप कथा सुनने बैठे तो नींद आ रही है, आप भजन करने बैठे तो विषयों का चिंतन हो रहा है, आप साधन में जा रहे हैं तभी कोई ऐसी विचार धारणा मन में आ रही है जो संसार के प्रति, ये सब ठाकुर जी के द्वारा दी गई परीक्षाएं हैं। आप अपने कर्तव्यों को त्याग मत करो, अपने भजन का, अपने निष्ठा का, अपने भाव का, उस समय किसी भी प्रकार से उसको छोड़ो मत। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय पर अदबद के चढ़ कर के भजन करो। कितना भी तू चिंतन कर संसार का, मेरा भजन नहीं छूटेगा, यह भावना होनी चाहिए हृदय में। एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे वो समझ जाएगी कि भाई ये अदबद करके जबरदस्ती और ज्यादा भजन करता है। बल्कि ऐसा व्यवहार होना चाहिए, जिस दिन इंद्रिय संसार चिंतन ज्यादा करे उस दिन 2 माला ज्यादा करो। जिस दिन संसार की भोग वस्तुओं का, अब एकादशी वाले दिन ही ज्यादा भूख क्यों लगती है? वैसे कितना भी हम खाली पेट रह लें, सुबह नाश्ता नहीं मिला, दोपहर में भोजन नहीं मिला, रात्रि तक कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अरे आज तो सुबह से कुछ खाया नहीं भैया, कुछ पड़ी हो 2-4 रोटी दे दो। लेकिन एकादशी व्रत वाले दिन सवेरे 8-9 बजे से ही भूख लगने लगती है लोगों को। भैया जल्दी कुछ बनाओ, समा की खिचड़ी बनाओ, अरे जल्दी कुछ करो भैया, भूख लग रही है, समा के वो क्या कहते हैं उसके कूटू की पकौड़ी कचौड़ी कुछ बनाओ, भूख लगी है। क्यों? ये ठाकुर जी की परीक्षा है, ठाकुर जी परीक्षा लेके देखते हैं। इस परीक्षा में अपने साधन को और अपने मूल भाव को, भजन को नहीं त्यागना है, पूर्ण करो। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को निग्रहित करके रखो। इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? पहला बताया था संयम से और दूसरा बताया कथा से। कथा में भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार के 2 सबसे कठिन काम हैं, एक तो स्वयं अध्ययन करना और दूसरा बहुत देर तक शांत रह के किसी को सुनना। क्योंकि व्यक्ति अपनी सुनाना चाहता है, सुनना कम चाहता है। लेकिन आप लोग सब यहां बैठ करके सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस भावावेश में बैठे हो, ये एक प्रकार से आपकी इंद्रिय निग्रही तो हो रही है। यहां पर आपको जल पीने की इच्छा नहीं, चाय पीने की इच्छा नहीं, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं, आपकी समस्त इंद्रियां
इंद्रिय, केवल एक इंद्रिय का काम है कथा में, कान का, और किसी इंद्रिय का कोई काम नहीं है। लेकिन आप देखो, एकमात्र केवल कान से ध्यान से सुनने की वजह से हाथ भी व्यवस्थित हैं, पैर भी व्यवस्थित हैं, जीभ भी व्यवस्थित है, नेत्र भी व्यवस्थित हैं, बुद्धि भी व्यवस्थित है, मन भी व्यवस्थित है, सब अपने आप व्यवस्थित यहां बैठे चुपचाप शांति से, सौल ओढ़े हुए। क्यों? कथा निग्रह करती है इंद्रियों को। ऐसी कथा केवल सप्ताह विधि से नहीं, निरंतर सुननी चाहिए। जो हमारी इंद्रियों को निग्रह करे, ऐसी कथा का हम त्याग क्यों करें? आजकल ये बहुत, मैंने कल इसका नाम बताया ना, कलयुग का वो है राक्षस। ये राक्षस भी है, लेकिन ये गुरु भी बन सकता है यदि इसका सदुपयोग हो जाए। किस भाव में? ठाकुर जी की कथा कीर्तन के भाव में। यहां अयोध्या से 7 दिन बाद चले जाओ, उसके बाद भी आपका नियम बना रहे, निरंतर ठाकुर जी की कथा सुनो। एक समय तो बना लो। हमारे मधुसूदन जी यहां बैठे हैं, इनका एक बहुत सुंदर भाव है। किसी के सुंदर भाव से यदि किसी को प्रेरणा मिले तो बतानी चाहिए। बाकी प्रशंसा का मेरा कोई भाव नहीं कि आपकी प्रशंसा करूं तो कहीं आपका भाव नष्ट ना हो जाए, मैं तो यही प्रार्थना करूं। और वो भाव इतना उचित है। आपने अपने फोन में इतने सारे अलार्म लगा रखे हैं, अलार्म एक लगाता है उठाने के लिए, लेकिन आपने अपने पूरे फोन में 24 घंटे के अलार्म लगा रखे हैं। 1 मिनट का अलार्म लगेगा और उस अलार्म में क्या बजता है? राम 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 राम, ठाकुर जी का नाम बजेगा। मैंने पूछा ये बार बार अलार्म क्यों बजता है? बोले हम हर क्षण तो ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन हर घंटे ये अलार्म बज करके मुझे संकेत करता है कि अब ठाकुर जी को याद करने का समय है। और हर घंटे में 1 मिनट के लिए दुनिया के किसी भी काम में हूं मैं बोलता नहीं हूं, कुछ कहता नहीं हूं। आपसे बात करते करते मौन हो जाएंगे तो समझ जाना इनका अलार्म बज गया, जेब में रखा हुआ है फोन का ही, और उस समय भगवत स्मरण कर लेते हैं। कितना अच्छा! आप साधन को अपने ऊपर जब उसका निर्माण करोगे अपनी अनुकूलता से, तो वही साधन भगवत प्राप्ति कराएगा। इंद्रिय निग्रह, कितने गुण हो गए ठाकुर जी के? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, 6। और फिर उसके बाद में आता है धी, विद्या, सत्यम, क्रोध। धी यानी कि सत्कर्म में बुद्धि को लगाना, श्रेष्ठ कार्यों में मन का, बुद्धि का प्रयोग होना। कहीं लड़ाई हो रही हो तो हम लोग 2 मिनट में युक्ति बता देते हैं, ऐसा ऐसा कर दे तू जीत जाएगा। परंतु यदि किसी का भजन छूट रहा हो, किसी का साधन छूट रहा हो, नाम जब छूट रहा हो, तो हम लोग मौन हो जाते हैं, अब इसमें हम क्या करें भैया? उसको नहीं बता पाते। क्यों? हम खुद भजन में नहीं है, खुद साधन में नहीं है। धी यानी कि आपकी क्रिया, आपका जितना श्रम है, जितनी मेहनत है, वो किसी ठाकुर जी के भगवत कार्यों में ही लगे। अन्यत्र कार्यों में जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो। यहां पर अगर इसका धी का यदि उदाहरण देना हो तो श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी महाराज, जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी महाराज ने जड़ भरत जी को गायत्री मंत्र याद कराया, तो 6 महीने में जड़ भरत जी ने केवल ओम शब्द याद करके अपने पिताजी को सुनाया। तो यहां पर प्रसंग आता है, टीकाकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि श्री जड़ भरत जी महाराज जानते नहीं है, जानते सब हैं, लेकिन संसार में फंसना नहीं चाहते। क्योंकि यदि मैंने आज गायत्री मंत्र याद कर लिया, कल पिताजी कहेंगे पूजा विधि याद कर लो, परसों कहेंगे उसका घर प्रवेश कराया हो, तरसों कहेंगे उसका अंतिम संस्कार कराया हो, और इन्हीं सब में बनते बनते मैं संसार में फिर से बंध जाऊंगा। इसलिए संसार की निवृत्ति बनी रहे, उसके लिए जड़ भरत जी महाराज, उनका नाम जड़ भरत थोड़ी ही था, उनका नाम तो भरत ही था, लेकिन वो ऐसे बनकर के रहते थे कि संसार के लोग उनको जड़ कहते थे। अभी स्थिति क्या है? हम संसार के लिए तो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, लेकिन भजन में हम जड़ बन जाते हैं। हमको तो कुछ पता ही नहीं, हमको तो जानते ही नहीं, हम कैसे करें, हमको कुछ आता ही नहीं।
महाराज जी आप गिरधर लाल जी की सेवा करते हो, हमसे तो बनती नहीं, हमारे माता जी पिताजी से पूछ लेना, इन्होंने कहीं सीखी है क्या सेवा? सेवा करनी नहीं पड़ती है, सेवा का भाव रखो, करवा वो अपने आप लेंगे आपसे। कैसे क्या करवाना है ये ठाकुर जी के ऊपर है, आप भाव तो रखो। ठाकुर जी को नहीं करवाना होगा तो नहीं करवाएंगे। हमारे लाल जी को जब कभी आरती करते हैं तो आरती करते करते आप देखना वैसे कितनी वंशी धरी रहे, कोई दिक्कत, आरती के समय वंशी गिर जाती है, अधिकतर ऐसा होता है। इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को संकेत कर रहे हैं कि मेरी भूख अभी मिट्टी ना है, मैं भूख लग रही है, तू मेरी आरती उतार रहा है, मेरा श्रृंगार एक बार देख तो ले। ये आरती क्यों दिखाई जाती है ठाकुर जी को? इसीलिए कि उनको संतुष्टि हो जाए कि मैं सुंदर लग रहा हूं, तो ये सुंदर लग रहा हूं, तो बढ़िया लग रहा हूं, लेकिन मोई भी तो दिखा मैं कैसे लग रहा हूं। तो ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, ले देखो कैसे लग रहे हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, हाँ बढ़िया लग रहा हूं, अब तू भी नहीं देख। पर दूर ले जाके हम भी देखते हैं, हाँ देखो बढ़िया लग रहे हो। ये 2 बार कहना पड़ता है अच्छे लग रहे हो, तब आरती करवाते हैं। यदि इसमें भी जरा सा भी अब कोई व्यवधान डाल दिया, ठाकुर जी को नहीं दिखाई या ठाकुर जी को देखा नहीं, तो फिर आरती नहीं कराएंगे, अपनी गेड़ देंगे वंशी। भाव आप धारण करो, कराने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। तो धी का अभिप्राय यहां पर क्या है? अपनी बुद्धि का श्रम, अपने शरीर का श्रम सांसारिक कर्मों में ज्यादा ना लगा करके ठाकुर जी की क्रियाओं में करो, ठाकुर जी के भाव में रखो। घर में कोई विवाह हो रहा हो तो विवाह में भले ही आप कोई व्यवस्था ना संभाल पाओ, लेकिन घर में कोई कथा हो रही हो, घर में कोई सत्संग हो रहा हो, घर में कोई संत जन पधारे हो, सेवा का कोई कार्य हो, तो सबसे अद्भुत के आगे रहो। धी का मतलब सत्य कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाना, सांसारिक वस्तुओं में नहीं। धी विद्या, विद्या का अर्थ यहां पर क्या है? यथार्थ ज्ञान को स्वीकार करना। ज्ञान भी 2 प्रकार का है। अब भागवत में कथा कंस की भी है और भागवत में कथा कृष्ण की भी है। रामायण में कथा रावण की भी है और रामायण में कथा राम जी की भी है। लेकिन आपको स्वीकार किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है। यही इसी को ही कहते हैं विद्या। ग्रहण करने योग्य भाव को स्वीकार करना। चैतन्य महाप्रभु एक कथा में गए, जैसे ही कथा में पहुंचे तो व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने जैसे एक श्लोक गाया, उस श्लोक का अशुद्ध उच्चारण किया। अशुद्ध उच्चारण किया तो चैतन्य महाप्रभु के सब जो संग में थे वो सब कहने लगे, अरे राम राम, बताओ ये व्यास जी अशुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु महाभाव में पहुंच गए। जय हो, अति आनंद, अति सुख, आहा जय हो। नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। और जैसे ही वो व्यास जी उतरे, चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करने लगे। बोले आपको बारंबार प्रणति करता हूं, इतनी सुंदर आपने कथा सुनाई। चैतन्य महाप्रभु के सब जो शिष्य थे सबने जाकर के कहा, बोले गुरुदेव धृष्टता क्षमा कीजिएगा, परंतु जिन व्यास जी की हम कथा में गए थे वो उचित कथा तो नहीं कर रहे थे, वो उचित बोल तो नहीं रहे थे, वो उचित श्लोकों का उच्चारण तो कर नहीं रहे थे, और आप महाभाव में पहुंच गए, आप उनको बार बार प्रणाम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कितना सुंदर भाव कहते हैं, तुम वहां परीक्षा लेने गए थे कि व्यास जी कैसी कथा करते हैं या व्यास जी श्लोक कैसे बोलते हैं? तुम परीक्षा करने गए थे, मैं तो कृष्ण नाम सुनने गया था। भले ही उन्होंने श्लोक अशुद्ध बोला हो, भले ही उन्होंने कुछ भी कहा होगा, मेरे को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब वो कृष्ण नाम कहते थे ना, मेरा रोम रोम प्रकट हो जाता था, खिलने लग जाता था। मैं तो उस कृष्ण नाम में ही डूबा हुआ था। इसको कहते हैं विद्या। आपकी ग्रहण करने योग्य जो भाव है उसी को ग्रहण करो। बुफे सिस्टम होता है भोजनालय का कहीं कहीं पे, तो आप वही लेके आते हो जो आप खा सको, जो नहीं खा सकते उसको अस्वीकार कर देते हो। ठीक उसी प्रकार आजकल बहुत ज्ञान बांटा जा रहा है दुनिया में, परंतु आपको स्वीकार कौन सा करना है? जिससे आपका भजन बढ़े, जिससे वजन नहीं भजन, जिससे भजन बढ़े, जिससे भाव बढ़े, ठाकुर जी के प्रति रति बढ़े, ठाकुर जी के प्रति सेवा का भाव बढ़े।
अगर कभी यदा कदा आपके क्षेत्रों में ऐसा कोई आ जाए जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, ज्यादा भाव नहीं, केवल भागवत जी को माध्यम बना के धन अर्जन करने के लिए कथा कर रहे हैं, आप अपने मन में ये भाव आने ही मत देना। आप फिर भी कथा में जाना, और कथा में जाकर के भले ही वो कुछ भी कह रहे हों, आप तो जब जब वो कृष्ण कहें, जब जब वो श्याम कहें, जब जब वो राम कहें, तब तब उस राम कृष्ण और श्याम के नाम को ही सुन करके आ जाना। इसको कहते हैं विद्या। वो कथा हम सुनाते हैं ना, एक व्यास जी थे, एक राजा के यहां कथा करने गए, पोथी अपनी छोड़े आए, लौट करके पोथी लेने गए तो राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने कहा, महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई, मेरे सारे संशय दूर हो गए। व्यास जी ने पूछा, क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोले मैंने तो कथा में द्रौपदी को अपना गुरु बनाया। बोले तुमने द्रौपदी से क्या सीखा? बोले मैंने तो कथा में सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। राजा की बेटी बोली। व्यास जी बोले, तो सुभद्रा से तुमने क्या सीखा? बोले सुभद्रा से मैंने सीखा कि वो अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन विवाह का कोई योग नहीं बना तो अर्जुन के साथ भाग के ब्याह कर लिया। मैं भी आपकी कथा से संकेत ले चुकी हूं कि मुझे भी कोई प्रिय है, मेरे पिताजी उससे ब्याह नहीं करा रहे, मैं भी भाग के ब्याह कर लूंगी। कल को मुझे कोई टोकेगा कि तुमने गलत किया तो मैं कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले, जय हो, प्रणाम हो, आप जैसे श्रोता हमको मिल जाएं। बोले पूरी कथा में आपने और कुछ नहीं सुना, केवल सुभद्रा का यही भाव अच्छा लगा आपको? जो हमको प्रिय लगे वो क्रिया उचित नहीं, जिससे ठाकुर जी को प्रिय हो वो क्रिया होनी चाहिए। इसको कहते हैं विद्या। ठाकुर जी रीझें वो क्रिया हमारी बुद्धि करे, हमारा देह करे, हमारा चित्त करे, इसी को कहेंगे विद्या। इसमें ज्यादा विस्तार की और ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। सत्यमक क्रोध, हमेशा सत्य का आचरण करो। सत्य का आचरण क्या है? राम आचरण, कृष्ण आचरण, गुरु आचरण। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। यही है सत्य।